बिजली के करंट की वजह से एक बछड़ा का हुआ दर्दनाक मौत। बछड़े का मालिक चाहकर भी अपने बछड़े को नहीं बचा पाया, क्योंकि पूरा खेत में करंट फैला हुआ था, जिसकी वजह से मालिक को भी झटका लग जाता है। इसके कारण वो छोड़कर चले जाते हैं। अपने बछड़ा को मरता देखा, लेकिन बछड़ा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। करता भी कैसे, क्योंकि इसमें पूरा करंट फैला हुआ था। बताया जा रहा है कि इसमें कल आया था ट्रैक्टर जोतने के लिए खेत, लेकिन वो खेत नहीं जोत पाया, क्योंकि इसमें खेत में पूरा करंट फैला। बताया जा रहा है कि बिजली विभाग में भी फोन किए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम, मैं अभी मौजूद हूँ करहाड़ा गांव के वार्ड नंबर 10 पे 12 पे, जिसमें कि एक बछड़ा को करंट की वजह से दर्दनाक मौत हो गया। बछड़ा के मालिक भी हमारे साथ है और गाँव के लोग भी हमारे साथ है। किस वजह से ये बछड़ा मरा, कैसे मरा, ये जानने के पूरे प्रयास करेंगे। कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा कि बछड़ा के मालिक की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे। तो आप बताइए कि आपका बछड़ा किस तरह मरा? ये बछड़ा जो है ना, बात से चढ़ करके आ रहा था। ये इसमें करंट फैला हुआ है, तो पूरा करंट है। करंट है, तार वार टूटता है, करंट आता है तो बिजली विभाग को फोन करते हैं, उसका कोई स्टाफ नहीं सुनता है, लापरवाही चल रहा है। कई बार लेकर के हम फोन करते हैं, लेकिन लापरवाही से कोई मिस्त्री न आता है, न बिजली विभाग भेजता है, जिसका कारण से मेरा बछड़ा का ये मौत हो गया। कितना अच्छा बछड़ा था, कितना और ये ताजा बछड़ा था, लेकिन इसका मौत हो गया। एक तार वहाँ लिबा हुआ है, उसमें खुद पिलर खाएगा, उसमें भी पिलर के बारे कहते कहते हम जाकर के ऑफिस में थक गए, वो भी नहीं देता है। हो सकता है वो भी तार गिर जाए, इतना लापरवाही। मेरा गुजारिश है बिजली विभाग वाले से कि भाई साहब, आप आके करहाड़ा गांव का जो आपका जो क्षेत्र पड़ता है 12 नंबर, तो आके आप सही कीजिए, क्योंकि देखिए आपके लापरवाही की वजह से किसी का जान गया है। ठीक है, इस बेजवान मासूम जानवर का जिम्मेदार सिर्फ बिजली विभाग वाले ही है। जिम्मेदारी है, ठीक है ना। आप जल्द से जल्द आकर इसको सही कीजिए। इसमें पूरा करंट है, हो रहा पूरा खेत में करंट है, जिसकी वजह से मेरा कभी मौत हुआ है, मेरे भी मरे हैं इसकी वजह से, क्योंकि इसमें पूरा करंट है। मैं जानने का प्रयास करूंगा बछड़ा के मालिक से कि अब इसका क्या मतलब क्या करेगा इसका। अब तो कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें पूरा करंट है। ये भी गए थे बछड़ा को बचाने के लिए, लेकिन इसको भी झटका लगा। और कल आए थे साथ यहाँ पे ट्रैक्टर जोतने के लिए खेत को, करंट की वजह से खेत भी ना जोता। देख सकते हैं आप लोग, पूरा कोना ऐसे ही है। तो हम इससे बातचीत करेंगे। आपका घर का था या फिर आप खरीद के लाए थे, बेचने के लिए लाए थे, या फिर कुछ करने के लिए लाए थे? तो हम पूरा जानने का प्रयास करेंगे बछड़ा के मालिक से। तो आप इसको किसके लिए लाए थे? मैं इसको तो मोल लाए थे पोसने के लिए 15,000 रुपया में। अच्छा, लगभग 15-16 रोज हो गया। हाँ, 15-16 रोज हो गया। वहाँ मटियारी हाट से लाए थे पोसने के लिए। उसके बाद यहाँ गौरू को हम डार दिए, हम चले गए उधर। जब तक वो उखड़ करके आया, आकर के बस पानी पी रहा था, क्या कर रहा था, आकर के जैसे आया वैसे करंट पकड़ा, अब उसको गिरा दिया। आप लोग सोच सकते हैं, तब हम दौड़ के आए। अगर यहाँ पे यही इंसान अगर आता है, यहाँ पे जाने के लिए रास्ता है, अगर कोई इंसान आता तो यहाँ पे उसका मौत भी हो सकता था। अगर इंसान मर जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? आप लोग सोच सकते हैं इसी से कि ये भी दौड़ते हुए आए, लेकिन इसको झटका लगा, ये पीछे चले गए। आप लोग सोच सकते हैं कि कितना खतरनाक लापरवाही चल रहा है हमारे क्षेत्र में। अब मुर्शीद साहब से हम भी कहना चाहेंगे कि जो एमएलए है क्षेत्र संख्या 50 का, वो भी मतलब थोड़ा बहुत, हम लोग का करहाड़ा गांव छोटा सा गांव है, उसका भी थोड़ा बहुत ख्याल करें, क्योंकि भाई हमारा गांव में रोड वोड ऐसे भी साला खत्म हो गया सब। और करंट वगैरह जो भी थोड़ा बहुत आता है, वो भी हमारा नुकसान ही करके जाता है। तो आप लोग थोड़ा इसमें ध्यान दीजिए, विशेष ध्यान दीजिए। हमारे क्षेत्र में क्षेत्र संख्या 50 का करहाड़ा गाँव कुरसल पंचायत मालगा पंचायत पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है, वार्ड नंबर 12 पड़ता है। आप लोग थोड़ा इसमें विचार दीजिए, क्या करते हैं आप लोग, क्या कहेंगे इसमें बताइए। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हमारे जो बछड़ा का मालिक है भाई, उसको आप लोग मुआवजा दिलाइए, और इसका जो बछड़ा गुजरा है उसका कुछ न कुछ होना चाहिए, क्योंकि ये अभी खरीद के ही लाए थे, ये मर गया। कुछ ना कुछ कीजिए आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। हमको इंसाफ दिलाइए। ये घटना के बाद एक घर के ऊपर दे के एक तार जाता है, तो घर के मालिक हमसे बोलता है मेरा भी घर का वीडियो बना के डालो, क्योंकि हम लोग कितना दफ्तर गए, कुछ भी किए, कोई सुनवाई नहीं होता, तुम वीडियो बना के डालो। देखिए ये घर में भी तार गया है, देखिए घर के ऊपर से गया। अगर थोड़ा सा भी अगर हवा चलेगा तो इसमें नुकसान हो सकता है। तो हम घर के मालिक से बात करने के लिए, रहने की शक्ति नहीं है, घर में नहीं सोते हैं। ये घर का मालिक है, देखिए बोल रहा है कि घर में नहीं सोते, बाहर सोते हैं, डर से, बिजली के डर से।
यहाँ देखिए लंगा तार है, हम लोग को पास के बस में बसाबास नहीं है, बसने की जमीन नहीं है, और कहते हैं जहाँ मर्जी खुटा पिलर का गाड़ के चले गया है। अब हम क्या करेंगे? ये तार को हटाइए, नहीं कवर इसमें डालिए, ये इस तार में। हमारे पास और कोई चीज चारा नहीं है, बस ये जमीन नहीं है, कहीं कहीं बसेंगे हम लोग। इसको हटाइए तार को। हम बार बार बिजली वाले दफ्तर जाते हैं, वो लोग सुनाई नहीं कर रहा है। अब बिजली दफ्तर जाते हैं, बोलते हैं हाँ हो जाएगा हो जाएगा, कोई नहीं आता, नहीं तार कवर लगाता है, नहीं कोई खुट्टा सेट करता है कि एक सेट सड़क के किनारे करेगा। जहाँ मर्जी वहाँ पिलर गाड़ के चले गया उन लोग। 11,000 पावर दे दिया। इसमें सोते हैं छपरिया घर है, उसमें जहाँ आंधी तूफान आता है वो नीचे ऊपर करता है, वो नींद नहीं आता है सोने के लिए। बहुत परेशान होते रहते हैं हम लोग। ठीक है, आपकी बात को हम नोट ये करके बात डालेंगे। प्रयास कीजिएगा आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर कीजिएगा और हमारा काम जल्दी करा दीजिएगा, इसमें कवर डाल दीजिएगा।